नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने सूक्ष्म व्यायाम और आसन कौन कौन से करने चाहिए जिससे कि हमारा श्वसन तंत्र, हमारा शरीर की मांसपेशियां मजबूत हों, हमारा शरीर लचीला हो और हम मेंटली स्वस्थ हों। इसके बारे में आज हम बताने जा रहा हूं। तो आइए कुछ सूक्ष्म व्यायाम और आसन के बारे में अभ्यास भी करेंगे और उनके बारे में विस्तार से समझेंगे भी। तो आइए अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। पहले ज़मीन पे बैठ जाएंगे सुखासन में, या आप पद्मासन लगा सकते हैं। पद्मासन, सुखासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रखें। 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए ओम ध्वनि करेंगे। अब खड़े हो जाएंगे क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम हमें खड़े होकर के करना चाहिए। तो आइए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। और पहला अभ्यास गर्दन से करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने की ओर लाएंगे। और फिर उसी तरह श्वास भरते हुए गर्दन को बाईं तरफ मोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने की तरफ लाएंगे। एक बार आप इस अभ्यास को देख लें। इसी तरह इसको आप 10 बार दाईं तरफ और 10 बार बाईं तरफ मोड़ने का अभ्यास करें, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए का अभ्यास जरूर ध्यान रखें। इसी में ही गर्दन का दूसरा अभ्यास, श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ मोड़ना है, आसमान की तरफ ऊपर देखना है और श्वास छोड़ते हुए चिन को चेस्ट से टच करना है। एक बार अभ्यास देख लें। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे की तरफ। इस तरह इसका भी अभ्यास 10 बार अवश्य करें। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों को सीधे रखेंगे। दोनों हाथों को आपस में मिला लीजिए और श्वास भरते हुए लंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा फुलाना है, चेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फुलाना है, श्वास भरना है लंग्स में। और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के बराबर ओपन करना है, खोलना है।
श्वास छोड़ते हुए वापस हाथों को मिला लें। फिर से श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। इसी तरह इसका अभ्यास 10 बार अवश्य करें। अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज कोरोना से संबंधित। दोनों हाथ सामने की तरफ कोहनी से बेंड करते हुए दोनों हाथों की उंगलियां कंधे को टच करें और इसमें श्वास का अवश्य ध्यान रखें। श्वास भरते हुए दोनों को कंधों को टच करना है और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सीधा करना है। एक बार देख दीजिए। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए 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 रिलैक्स। चेंज। दोनों हाथों को फिर से श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। इसी में ही तीसरी एक्सरसाइज। दोनों हाथों को कंधों पे टच करें और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को कंधे टच करें। फिर श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। इस तरह से ये 3 अभ्यास 10-10 बार अवश्य करें। अगला नेक्स्ट अभ्यास हम श्वासों के साथ करेंगे। दोनों हाथों को सीधे कर लें, आपस में उंगलियों को अच्छे से फंसा लें और दोनों हाथ चेस्ट पे रख लें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को सीधा करेंगे और हथेली बाहर की तरफ कर देंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ फिर से चेस्ट पे रख लेंगे। फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सीधा करें, हथेली बाहर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ फिर से छाती पर। इस तरह इसका 10 बार अभ्यास करें और इसी में ही हाथ थोड़ा ऊपर की तरफ उठाएंगे। इसी में ही दूसरा अभ्यास। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ फिर से छाती पे रखें। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए फिर से श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए इसका भी 10 बार अभ्यास करें और इसी में ही तीसरा अभ्यास, दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ सीधा करें। श्वास भरते हुए श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए
श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। इसका भी अभ्यास 10 बार अवश्य करें। इसी कोरोना अभ्यास में अगला हम स्कंद संचालन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर की ओर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए कंधों को नीचे की तरफ। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। इसका अभ्यास 10 से 20 बार अवश्य करें। और इसी में ही स्कंद संचालन का दूसरा अभ्यास, इसमें कंधों को गोल गोल घुमाएंगे। श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए कंधों को नीचे की तरफ लेके आएं। श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए कंधों को नीचे की तरफ लेके आएं। पहले क्लॉकवाइज करें। इसी में ही एंटी क्लॉकवाइज करें। श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए कंधों को धीरे धीरे नीचे लेके आएं। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे कंधों को ऊपर गोल घुमाते हुए स्कंद संचालन 10 बार जो है आप क्लॉकवाइज और 10 एंटी क्लॉकवाइज करें। इसी में ही दूसरा अभ्यास स्कंद संचालन का, दोनों हाथ कंधे पे रखें और श्वास भरते हुए नीचे से जब ऊपर की ओर कोहनी आए तो श्वास भरें, ऊपर से जब नीचे की ओर कोहनी जाए तो श्वास छोड़ें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब इसका उल्टा करें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे अर्ध चंद्रासन। इसी में ही अगला अभ्यास अर्ध चंद्रासन। स्थिति को पैर आपस में मिला के रखें या थोड़ा सा पैरों में गैप रखें। दोनों हाथ पीछे, कोहनी अंदर की तरफ। और श्वास भरते हुए आपको श्वास भरते हुए पहले गर्दन ऊपर करें, फिर धीरे धीरे अपर बॉडी बेंड करें। श्वास छोड़ते हुए स्थिति को सीधा करें। इसी में एक बार और अभ्यास करें। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर, फिर अपर बॉडी को बेंड करें। श्वास छोड़ते हुए बॉडी को सीधा करें, गर्दन सीधी करें। एक बार और अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर,
अगला वीरासन का अभ्यास करेंगे। और यह आसन जिनको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील हो रही हो वो इस आसन का अभ्यास ना करें। अभ्यास कैसे करना है एक बार देख लें। दोनों पैरों को आपस में मिला के रखें, शरीर बिल्कुल सीधा रखें और दाहिना पैर 1 से 1.5 फीट आगे की तरफ रखें। दोनों हाथ आपस में मिलाते हुए ठीक चेस्ट के सामने रखें। श्वास भरते हुए दाहिने घुटने को बेंड कर दें और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और आपकी स्थिति ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे लेके आएं। घुटना सीधा करें, पैर को पीछे ले जाएं। इसी में पैर को चेंज कर दें, बायां पैर आगे लेके आएं। दोनों हाथ सीधे रखें, बाएं घुटने को बेंड करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने रखें, हाथों को धीरे धीरे नीचे। तो अभी हमने कुछ सूक्ष्म व्यायाम और कुछ आसनों का अभ्यास, खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास किया। और इसमें आप विशेषकर क्या ध्यान रखना है, श्वास जब आप भरें तो लंग्स में श्वास ज़्यादा से ज़्यादा भरें और श्वास छोड़ें। हर आसन और सूक्ष्म व्यायाम में श्वासों का अपना महत्व है, इसलिए श्वासों को भरना और श्वासों को छोड़ना कैसे करना है इसका अभ्यास, इसका ध्यान जरूर रखें। अब कुछ आसन लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पेट के बल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल किए जाने वाले आसनों में पहला अभ्यास हम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। भुजंग आसन में दोनों पैर पीछे से मिले हुए रहें और दोनों हाथ कंधे के पास रखें। इसके बाद श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएं। चेस्ट को ऊपर उठाएं और यहाँ पे थोड़ी देर 10 सेकेंड होल्ड रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे चेस्ट को नीचे की तरफ लेके आएं। गर्दन, फिर से इसका अभ्यास करेंगे। एक बार फिर से अभ्यास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएं। चेस्ट को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे की तरफ लेके जाएं। इसी में ही अगला अभ्यास भुजंग आसन की दूसरी स्थिति में करेंगे। दोनों हाथ कंधे के पास रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए कोहनियों को सीधा रखते हुए करते हुए श्वास भरते हुए
पूरा ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे। श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस। रिलैक्स। अगला आसन हम अभ्यास करेंगे, इसी में सर्पासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ थाई के नीचे रख लें और दोनों पैर पीछे आपस में मिले रहें, घुटना मिला रहे। श्वास लंग्स में भरना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पहले गर्दन ऊपर उठाएंगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा जितना चेस्ट ऊपर उठ जाए पूरा चेस्ट उठाएंगे, छाती उठाएंगे। श्वास भरते हुए फिर चेस्ट उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे, सर्पासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन ऊपर उठाएं, चेस्ट ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। पेट कवर किए जाने वाले आसनों में तीसरे आसन का अभ्यास करेंगे, जिसमें दोनों हाथों को सीधे सामने लेके आ जाए। पीछे पैर आपस में मिले रहे। श्वास भरते हुए दाहिना हाथ सीधा रखते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे और इसमें चेस्ट भी ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। इसी तरह बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। दाहिनी तरफ वाला हाथ फिर से उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे श्वास भरते हुए फिर से उठाएं बायां हाथ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। इसी में ही दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, चेस्ट ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार और अब इसका अभ्यास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। रिलैक्स, बैठ जाएंगे।
इन 3 आसनों का अभ्यास करने के बाद अगला आसन है मकर आसन। इस आसन में आप अपने पूरे शरीर को विश्राम दें। दोनों हाथों को आगे लेके आएं, हथेली एक दूसरे के ऊपर रखें, माथा रखें, दोनों पैरों में गैप रखें, दोनों पैरों की एड़ियां ज़मीन पे टच। मकर आसन एक ऐसा आसन है जो पूरे शरीर को विश्राम प्रदान करता है, इसलिए इस आसन में पेट केवल लेटकर पूरे शरीर को विश्राम दें। पूरे मसल्स, पूरे शरीर की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, शिथिल होती हैं। बैठ जाएंगे। अभी हमने कुछ सूक्ष्म व्यायाम और कुछ आसनों का अभ्यास किया। ये जो आसन और सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया, इसमें हमें क्या सावधानी रखनी है? सावधानी के तौर पे हमें ध्यान रखना है कि आसनों का अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास, जो मैंने प्राणायाम अपनी पहली वीडियो में बताए हैं, उन दोनों का अभ्यास करते समय हमें सावधानी क्या रखनी है? एक तो सुबह और शाम जब भी हम अभ्यास करें तो खाने के 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। सुबह प्रारंभ में जब हम सुबह अभ्यास करें तो पेट मेरा साफ़ होना चाहिए, पेट साफ़ हो, फ्रेश हो, और तब उसका अभ्यास करें। और शाम को जब हम अभ्यास करें तो एक बार फ्रेश हो करके खाना खाने के 4 घंटे का गैप होना चाहिए। दूसरा ध्यान रखना है कि आसन का अभ्यास करते हुए हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, घबराना नहीं है। जितना हो सके यथाशक्ति उतना अभ्यास करें, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। श्वास, तीसरा इसमें ध्यान रखना है कि जिसका भी हम अभ्यास आसन का करें या सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें तो श्वासों का अवश्य ध्यान रखें कि किस समय श्वास लेनी है और किस समय श्वास छोड़नी है। और श्वास लेनी है तो लंग्स में श्वास भरना है, चेस्ट में श्वास भरना है, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा जाए और आपके लंग्स स्वस्थ रहें। क्योंकि कोरोना में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट गला और लंग्स सबसे पहले आता है, और इसको स्वस्थ रखने के लिए ही, लंग्स को स्वस्थ रखने के लिए ही हमने इन आसनों का अभ्यास किया। और इन आसनों का अभ्यास करते हुए हमारे लंग्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और निश्चित ही हमारे लंग्स स्वस्थ होंगे। और जब लंग्स स्वस्थ हो जाएंगे तो कोरोना का प्रभाव भी हमारे शरीर पे नहीं होगा, हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनने लगेगी और हम जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए आसनों का अभ्यास करते हुए किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव, स्ट्रेस ना रखें। आसन प्रसन्नता के साथ करें, ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। इसका हमें विशेषकर ध्यान रखना है। तो मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूँ कि आप अगर मेरी पहली वीडियो में प्राणायाम का अभ्यास करें और दूसरी वीडियो से आप अगर सूक्ष्म व्यायाम और आसन का अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही हम कोरोना के प्रभाव को अपने शरीर में रोक सकते हैं। और जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम इन्हीं आसनों और प्राणायाम का अभ्यास
अपने परिवार को, अपने समाज में भी लोगों को बताकर, सिखाकर उनको भी स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसका अभ्यास अवश्य करें। धन्यवाद।